हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल, और स्केल के अंतर्गत भी आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्केल या तुलनात्मक मापनी। वैसे तो मैं आप लोगों को इससे पहले यहाँ सिंपल स्केल यानी साधारण मापनी, कंपैरेटिव स्केल यानी तुलनात्मक मापनी और डायगोनल स्केल यानी विकर्ण मापनी पढ़ा चुका हूँ। और यदि आपने इससे पहले एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैप ऑफ प्रोजेक्शन की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ आपको बाकी की जो मापनियाँ हैं वो मिल जाएंगी। तो आज हम लोग तुलनात्मक मापनी में एक नया उदाहरण देखेंगे जो कि होगा 1:1,00,000 पर। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मापनी जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब कोई मानचित्र दिया जाता है तो उस मानचित्र में नीचे मापनी या स्केल बना रहता है। तो हमें उस जो मापनी जो बनाई जाती हैं उस मापनी का क्या मतलब रहता है या उस मापनी से कैसे हम लोग मानचित्र को पढ़ते हैं, इसको हम लोग उसमें देखते हैं। तो वैसे तो आप लोग मापनी की परिभाषा जानते होंगे कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। इस मापक में जो तुलनात्मक मापनी होती हैं, यहाँ पे दो स्केल बनाए जाते हैं और दो स्केलों के मध्य तुलना की जाती है। इसमें एक स्केल जो कि इंच या मील का होता है और जबकि दूसरा स्केल जो सेंटीमीटर या किलोमीटर का होता है। दोनों के मध्य हम लोग यहाँ तुलना करते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग मील और किलोमीटर को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर किसी मानचित्र के लिए एक तुलनात्मक मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर और मील की दूरी पढ़ी जा सकें। यानी कि 1:1,00,000 प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न दी गई है और हमें एक तुलनात्मक मापनी बनानी है जिसमें हमें किलोमीटर और मील दोनों को पढ़ना है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखिए कि यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि किलोमीटर और मील, तो एक तो हमें पढ़वा रहा है वो किलोमीटर को यहाँ पे और एक यहाँ पढ़वा रहा है मील को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर की मापनी बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग किलोमीटर की मापनी को बना रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा किलोमीटर की मापनी, किलोमीटर की मापनी की रचना निरूपक भिन्न के अनुसार। तो सबसे पहले हम किलोमीटर की मापनी की रचना करेंगे जो कि निरूपक भिन्न दी गई है इसके अनुसार। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर धरातल पर। यानी कि जो आप जो भिन्न देख रहे हैं 1:1,00,000, ये 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर और 1,00,000 सेंटीमीटर धरातल पर प्रदर्शित करता है। यानी कि हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि वो कह रहा है किलोमीटर की मापनी। तो जहाँ किलोमीटर शब्द आ जाए, हेक्टोमीटर आ जाए, डेकामीटर, डेसीमीटर, मीटर शब्द आ जाएं तो वहाँ पे सेंटीमीटर शब्द लिखना होता है। तो यहाँ हमने लिखा 1 सेंटीमीटर। ये दूरी जो इसका अंश है, ये दूरी किसकी है? ये मानचित्र की दूरी है और ये 1,00,000 धरातल की दूरी है। तो यहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर और 1,00,000 सेंटीमीटर धरातल पर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे कि इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर, अब 1,00,000 दिया गया उसे ही लिख लीजिए पहले आप, बट्टे या अपॉन
तो इसके नीचे कौन सा नंबर आएगा, तो आप यहाँ देखिए कि किस में मापनी बनवा रहा है, किलोमीटर में, हम किलोमीटर बना रहे हैं। तो यहाँ इसके नीचे कितनी संख्या आएगी, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें यहाँ 1 लाख लिखना पड़ेगा। यानी कि ऊपर जो संख्या दी गई है वो हमने यहाँ से ली है या यहाँ से ली है, और नीचे जो संख्या आई है वो कहाँ से आई है, किसको पढ़वा रहा है, किलोमीटर को। तो हमने किलोमीटर को 1 लाख सेंटीमीटर होती है किलोमीटर में, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। तो इसको बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 15 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणा 15 बराबर 15 किलोमीटर। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम लोग लें 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर कहाँ से आई हैं, ये 15 सेंटीमीटर हम अपनी ओर से मानते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे जब हम कोई स्केल बनाते हैं सेंटीमीटर में तो उसे 14 या 15 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं, और यदि हम इंचों में उसको बनाते हैं तो उसमें 6 या 5 इंच का हम लोग उसको रखते हैं। तो ये हमने अपनी ओर से माना है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, इसलिए हमने 15 सेंटीमीटर को माना है। जो हम स्केल बनाएंगे तो 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो पहला जो इसका जो आंसर है वो आया है 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, यानी कि हमें एक 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है जो कि 15 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो ये पहला हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद में अब हम अगले को सॉल्व कर देते हैं, जो कि मील की मापनी दी गई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर ध्यान रखेंगे, और इसके ये जो हमने किलोमीटर लिखा था अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मील की मापनी के, यहाँ मील की मापनी की रचना निरूपक भिन्न के अनुसार, और ये हमारा दूसरा इसको सॉल्व करेंगे। तो वही सेम प्रक्रिया जैसे कि अभी हमने किलोमीटर को बनाया था, सॉल्व किया था, ऐसे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि मानचित्र पर 1 इंच, पहले आया था 1 सेंटीमीटर क्योंकि वो किलोमीटर को पढ़ रहा था, अब हम पढ़ रहे मील को, तो यहाँ इंच लगाएंगे। तो मानचित्र पर 1 इंच बराबर धरातल पर 1 लाख इंच मानचित्र पर 1 इंच और धरातल पर 1 लाख इंच, यानी वही सेम निरूपक भिन्न है 1:1 लाख। तो ये जो 1 है वो 1 इंच मानचित्र पर पड़ता है, और 1 लाख हम कहाँ पढ़ते हैं, धरातल पे। तो इसी प्रकार चूँकि 1 इंच बराबर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जो दिया गया है आर उसको लिख लेते हैं 1 लाख, अपॉन, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे संख्या वह आएगी जो हमें पढ़नी है। तो पढ़नी क्या है हमें, मील। तो आप जानते होंगे कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, यानी कि एक जब मील होता है उसमें 63,360 इंच होते हैं, या उसमें 8 फल्लांग होते हैं। तो ये जो पद्धतियाँ होती हैं वो हमें याद करनी पड़ती हैं, और यदि आपको ये पद्धतियाँ याद नहीं हैं तो आप लोग मेरे इसी चैनल पर जब आप प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको MKS और FPS के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे सब कुछ डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पे इसके नीचे वही संख्या आएगी जो पढ़नी है, यानी कि मील। तो 1 मील में होते हैं 63,360 इंच। तो जब आप इसको इसका भाग देंगे, यानी कि
63,360 का भाग जब आप 1 लाख में देंगे तो ये आएगा 1578, यानी कि 1 इंच बराबर ये आएगा हमारा 1.578 मील, यानी कि हमारा जो आएगा वो आएगा 1.578 मील आएगा। इसलिए चूँकि अब देखें हम लोग कि इसमें, इसलिए 1 इंच बराबर 1.578 मील, इसलिए 6 इंच, तो मैंने कहा था कि इसमें हम लोग किसको मानते हैं, 6 इंच कम से कम, तो 6 इंच बराबर, तो जब हम इसको करेंगे तो 6 इंटू 1.578, जब आप इसको इंटू करेंगे 6 का 1.578 में, तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा यहाँ पे 9.46, यानी कि 9.46 मील। लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये जो 6 इंच है वो कितने को प्रदर्शित कर रहा है, 9.46 मील को। अब ये जो 9.46 मील है ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी कि अगर हम 6 इंच की रेखा बनाते हैं तो उस 6 इंच की रेखा को हम 9.46 जो मील है इसमें हमें इसका डिवाइडेशन या इसको बांटने में समस्या रहेगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्णांक मान लेंगे। और पूर्णांक मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप या तो इसको 9 मान लीजिए या फिर आप इसको 10 मान लीजिए। तो हम सब अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको 9 या 10 ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है नोट में, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि 9.46 मील एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः हम 9.46 मील के स्थान पर 10 मील को पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो आया है 6 इंच बराबर 9.46 मील। लेकिन मैंने कहा कि 9.46 मील है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 9.46 मील है उसके स्थान पर हम किसको पढ़ेंगे, 10 मील को इसमें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो यहाँ हम लोग पहले लिख लेते हैं, चूँकि 6 इंच बराबर 9.46 मील, यहाँ पे आ गया 6 इंच बराबर 9.46 मील। अब जैसे कि बताया कि ये पूर्णांक संख्या नहीं, तो उसको पूर्णांक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि 10 मील बराबर 6 गुणा 10, तो ये 10 हमने यहाँ ले लिया, पहले 6 आया था, बट्टे 9.46। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.34 इंच। तो यानी कि 10 मील बराबर 6.34 इंच। तो अब हम क्या करना है कि एक 6.34 इंच की रेखा लेनी है जो कि 10 मील को प्रदर्शित करेगी। अभी हमने जब इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे किलोमीटर तो आ रहा था 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, और दूसरी जो मापनी हमने जो सॉल्व की थी जो मील वाली थी वो थी 6.34 इंच बराबर 10 मील। तो अब हम इसको यहाँ बनाते हैं, और जब हम लोग इसको बनाते हैं ड्राइंग शीट बनाते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले वह मापनी बनानी होगी जो कठिन होती है या थोड़ा बनाने में समस्या रहती है। तो 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर सरल मापनी है, वो हम आसान से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बनाएंगे 6.34 इंच बराबर 10 मील। तो आपको करना ये है कि स्केल की सहायता से, जो स्केल होता है
या ऊपर बड़े कॉलम होते हैं, 1-1 इंच कॉलम रहते हैं। तो सबसे पहले हमें 6.34 की एक रेखा लेनी है। अब जो 6.34 इंच की जो रेखा लेंगे आप लोग, तो जब आप इसमें गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो इंच होते हैं उस इंच के अंदर भी इसमें 8 कॉलम रहते हैं। तो यदि आप 6.4 होता तो हम लोग 6.5 इंच ले लेते, लेकिन आप देखेंगे कि वो 6.34 कह रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 6 पूरे कॉलम और 3 कॉलम और हम लोग छोटे छोटे उसमें ले लेते हैं। या हम लोग इसे आप स्केल को रख करके अपनी अंदाजे से इसको 6.34 को ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि 6.34 इंच की एक रेखा खींचनी होगी। तो जैसे मान लेता हूँ कि ये मैंने एक 6.34 इंच की एक रेखा खींच ली, और इस 6.34 इंच की रेखा में अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे बराबर के इसके 10 भाग करने होंगे। तो इसका सीधा तरीका ये है कि आपको करना ये है कि एक रेखा आप ऊपर खड़ी कीजिए, एक रेखा आप नीचे खड़ी कीजिए 90 डिग्री के एंगल पे, और जितने हमें भाग करने होते हैं, जैसे आपको 10 भाग करने हैं तो आप कोई भी दूरी प्रकार में लें और 9 चाप यहाँ लगा दें। यहाँ पे जब आप 9 चाप लगा देंगे एक ही डिस्टेंस में, ऐसे 9 आप इधर लगा दीजिए। फिर आपको करना ये होगा कि इसके पहले इसको यहाँ पे इस पहले वाले भाग को इसके अंतिम वाले भाग से इसके दूसरे को, इस प्रकार से जब आप इसका डिवाइडेशन करेंगे तो आप आसानी से इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बराबर से 10 भागों में इसको बांट सकते हैं। और वैसे एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि किसी भी स्केल को बराबर भागों में हम कैसे बांटें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस विधि से पहले इसको 10 भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पे अब इसके यहाँ पे मैं यहाँ 10 निशान लगा देता हूँ। इसके बाद में आपको करना ये है कि इसके जब 10 भाग हो जाएंगे तो यहाँ पे आधा सेंटीमीटर इसको ऊपर उठाइए और आधा सेंटीमीटर इसको ऊपर उठाइए लास्ट वाले को, और इनको आपस में मिला दीजिए। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इनमें भाग डिवाइडेशन इसका दिखा देते हैं इस प्रकार से। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पहला कॉलम छोड़ के हम लोग यहाँ 0 लिखते हैं। तो इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ हो जाएगा मील, ये मील। और मील से छोटी जो इकाई होती है वो फरलांग होती है। तो ये मुख्य भाग होते हैं, और मुख्य भाग से छोटा भाग होता है वो गौड़ भाग होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसके 2 भाग कर लो, या इसके 4 भी कर सकते हैं। तो 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 4 8, यहाँ लिख दीजिए फरलांग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारा अभी मील वाला जो है वो बन गया है। इसको हम लोग चाहें तो इसको शेड दे सकते हैं, जिससे ये आसानी से देखा जा सके और सही ढंग से हम इसको समझ सकें। इसके बाद में जब ये बन जाता है तो एक बन के तैयार हो गया मील और फरलांग वाला, जो कि 6.34 इंच का है। इसके हमने 6.34 इंच की रेखा के बराबर 10 भाग किए थे, और 10 भाग के बाद में इसमें यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी। ये जो 9 भाग हैं इनको मुख्य भाग कहते हैं, जो मील को शो करते हैं। मील से जो छोटा भाग होता है इसको गौड़ भाग कहते हैं, जो कि फरलांग को शो कर रहे हैं। अब हमें करना ये होगा कि ये जो आप 0 देख रहे हैं, इस 0 के ऊपर यहाँ से 1 इंच ऊंची एक डॉट डॉट में रेखा बनाइए। 1 इंच ऊंची आप डॉट डॉट में रेखा बनाइए।
अब 1 इंच डॉट डॉट के बाद में फिर आपको करना ये है कि अपने स्केल को लीजिए, जो कि दूसरा है 15 सेंटीमीटर और 15 किलोमीटर। आपको करना ये है कि 1 सेंटीमीटर तो इस डॉट डॉट से इधर को रखिए स्केल को, और 14 सेंटीमीटर इस साइड में रखिए। तो 1 सेंटीमीटर भाग इधर रहेगा और 14 सेंटीमीटर आपके इधर रहेंगे। तो ये डायरेक्ट ही हम लोग इसके भाग कर सकते हैं, इस डॉट के ऊपर ऐसे रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इधर होगा और 14 इधर होंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा स्केल बन जाता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप दूसरा स्केल भी बना सकते हैं, और इसको भी फिर वही प्रक्रिया 1 सेंटीमीटर आप ऊपर उठाइए या आधा सेंटीमीटर ऊपर उठाइए, और इसको वापस से थोड़ा सा इसकी चौड़ाई को लेते हुए इस प्रकार से बना दीजिए। तो ये 14 सेंटीमीटर आपका डॉट से इधर है और 1 सेंटीमीटर इधर है। फिर इसके आप बराबर 1-1 सेंटीमीटर के स्केल से ही डायरेक्ट भाग कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ 14, और यहाँ हम लिखते हैं किलोमीटर। और यहाँ जो पहला भाग रह जाता है ये गौड़ भाग होता है। फिर इसके भी हम लोग क्या करते हैं कि ये किलोमीटर से जो छोटी इकाई होती है उसको हम लोग हेक्टोमीटर कहते हैं। तो इसमें से 2 भाग कीजिए, यहाँ लिखिए 5 और यहाँ पे 10, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं हेक्टोमीटर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हेक्टोमीटर और किलोमीटर, और इस प्रकार से हम इसको सेट दे देते हैं। इसमें भी हम लोग एक कॉलम छोड़ के इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। और इसका जो RF होता है वो इसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं। और ये जो इसका जो नाम होता है कंपैरेटिव स्केल, वो इसका जो हमारा पेज रहता है उसके ऊपरी भाग पे यहाँ पे इसका नाम लिखना होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा बन के तैयार हो गया कंपैरेटिव स्केल। और इस प्रकार से हम लोग इसको कंपैरेटिव स्केल को बना लेते हैं। और अब आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। कंपैरेटिव स्केल का एक उदाहरण 1:36 भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक नया टॉपिक फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।